आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल कद्दू जी का अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो स्कूल में बिजनेस चला रहे हैं। हर साल जैसे ही बच्चे दूसरी क्लास में जाते हैं तभी प्रिंसिपल साहब स्कूल में धंधा शुरू कर देते हैं। हर साल बच्चों की किताबें बदल देते हैं, जिससे बच्चों के माँ बाप को उन्हें पढ़ाने में बहुत सारा फालतू का पैसा खर्च करना पड़ता है। आज इन जैसे लोगों के कारण कद्दूपुर में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जरूरत की चीजों में कटौती करते हैं और ऐसे लोगों को बिना वजह अपनी मेहनत की सारी कमाई दे देते हैं और ऐसे लोग इस चीज का फायदा उठाकर इन्हें लूट रहे हैं। तो जज साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कद्दूपुर में पढ़ाई का अधिकार कानून का क्या महत्व रह गया? ऐसे लोगों ने तो एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। तो जज साहब, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तू समझा? और मेरे मुवक्किल को इंसाफ दिया जाए। क्या जी प्रिंसिपल साहब, क्या सुन रहे हैं हम? स्कूल में आप बिजनेस कर रहे हैं? अरे जज साहब, हम कोई गलती नहीं किए हैं। बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब लेना ही ना पड़ेगा उस लोग को। तो इसमें हम कौन सा धंधा कर लिए? नया किताब नहीं लेगा बच्चा लोग तो पढ़ेगा कैसे? अरे जज साहब, अरे आप चुप रहिए, आपसे जब पूछा जाएगा तब बात कीजिएगा, समझे? आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में। यहाँ जब पूछा जाए तब बोलना है। हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है जज साहब, सॉरी। ऐसा काम है काय करते हो जो सॉरी बोलना पड़ता है? हाँ, तो प्रिंसिपल साहब क्या बता रहे थे आप हमको? जज साहब, हम ये बोले कि बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब तो लेना पड़ेगा ना, तभी ना पढ़ेगा बच्चा। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे तो ये बताइए आप कि नया किताब में ऐसा क्या है जो पुराना किताब में नहीं है? बच्चा अगर पुराना किताब से पढ़ेगा तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, जो पुराना किताब से पढ़ के गया बच्चा उसको पूरा नॉलेज नहीं मिला क्या? जब बच्चा पुराना किताब से पढ़ सकता है तो नया किताब का क्या जरूरत है, ये बताओ तुम। अरे जज साहब, हर साल जो नया किताब आता है उसमें नया कुछ ऐड होता है, कुछ आसान सा एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि बच्चा लोग को जल्दी समझ में आए, और जो नया इन्वेंशन होता है या नया खोज होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। इसलिए किताब चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए जज साहब, जीके का किताब चेंज इसलिए करना पड़ता है काहे कि इस साल प्रधानमंत्री कोई और है, अगला 5 साल के बाद प्रधानमंत्री कोई और होगा, तो किताब में तो वो डालना पड़ेगा ना, तब ना बच्चा लोग को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री है कौन कद्दूपुर का। वाह दीदी, वाह दीदी। इसीलिए जज साहब किताब चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग का आदत होता है ना, समझता नहीं है, खाली बकवास करता है। अरे बकवास तुम करता है, समझा? देख रहे जज साहब कैसे कोर्ट रूम में बात कर रहा है। आपका कोर्ट में ऐसे बात कर रहा है, आप कुछ कहिए नहीं रहे इसको। अरे अरे हम कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, तुम चुप रहो ना जी। ए बाबू रे, तुमको हम क्या बोले? कोर्ट है कोर्ट, शांति से खड़े रहो ना। गर्मी किस बात कह रहे तुमको? हैं रे बाबू, तुमको बोले ना कोर्ट में एसी लगाओ, काहे नहीं लगाते हो? देख नहीं रहे हो आदमी लोग को गर्मी चढ़ जाता है यहाँ पे। एक तो देख रहे हो इस साल ठंडा में बारिश नहीं पड़ा है बढ़िया से, गर्मी जल्दी घुस गया है, तुम लोग एसी नहीं लगाते हो। गर्मी कितना चढ़ रहा है इसको देखो, बार बार बोल रहा है। काहे जी, कूलर वगैरह मंगवा दे तुम्हारे लिए? जज साहब, अगर कूलर मंगवा ही रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दीजिए और एक कुर्सी भी मंगवा दीजिए, काहे कि खड़ा रह रह के थक गए हम। बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और आपका डायलॉग सब सुनेंगे। अरे चुप, हम यहाँ डायलॉग मार रहे हैं? हाँ? तुमको कोर्ट में कुर्सी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कोर्ट रूम है कि मजाक चल रहा है यहाँ? अरे जज साहब, शुरुआत तो आप ही न किए। ओह, शुरुआत हम किए तो खत्म तुम करोगे। ज्यादा हमारे सामने मजाक करोगे ना तो अंदर कर देंगे, समझे? चुपचाप से खड़े रहो। समझ के क्या रखा है? ईमानदार जज है हम। जज साहब, आपका नाम ईमानदार है? अरे हमारा नाम ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार है। अरे तो जज साहब, आपका कहने का क्या मतलब है? हम बेईमान है? हम भी ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं। अरे तुम ईमानदारी का रोटी खाओ या आटा का रोटी खाओ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे? यहाँ खड़े हो तो शांति से रहो। अब कोई हमको कोर्ट में डिस्टर्ब किया ना तो अंदर कर देंगे उसको। अरे यार, तुम लोग को कितना बार बोले हैं नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, बार बार फोन करते हो। तुम्हारा बैंक में हमारा 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो तो निकालते नहीं है। तुम क्या हमको क्रेडिट दोगे? ऊपर से साला 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दे के बोलता बधाई हो सर, आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लगा है। नहीं चाहिए, बार बार फोन नहीं करेगा हमको, समझा? अरे क्या हुआ टकला नेताजी, काहे इतना गरमा रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं जज साहब, ये बार बार बैंक से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड का? जिसको साला जरूरत होता है उसको तो मांगने पे नहीं देता है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको बार बार फोन करके बोलता है ले लीजिए ले लीजिए, मना करने के बाद भी फोन करता है। आप बताइए, हमारा खाता में 10 करोड़ रुपया है, अपना तो पैसा निकालते नहीं है, उससे क्रेडिट कार्ड काहे लेंगे हम?
अरे बैंक वाला पैसा तो उसी को देगा ना टकला नेताजी जो चुका भी पाए। अब सोच के देखिए, अगर हम आपसे 5 लाख रुपया उधार लेंगे तो आप हमको दे दीजिएगा, काहे कि आपको पता है हम चुका देंगे और हम सम्मानित आदमी हैं, आपको हमारे ऊपर विश्वास होगा। लेकिन अभी कोई राह चलता आदमी आपसे 5 लाख रुपया मांगेगा, आप उसको दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, वही बात है। अरे तो एक बार मना करने के बाद काहे फोन करता है? हमको लगेगा तो मांग लेंगे ना। यही सब नौटंकी होता है इस लोग का। बार बार फोन करता है, उल्टा सीधा लोग को नंबर शेयर कर देता है, बाद में बोलता है OTP दे दिया तुम लोग, हम लोग तो नहीं मांगते हैं। अरे तुम लोग नहीं मांगते हो तो फोन कैसे आता है? हमारा बैंक अकाउंट का नंबर शेयर कैसे होता है? यही सब तो धंधा चल रहा है ना। बाहर वाले लोग के साथ शेयर कर दिया जाता है नंबर, फिर कॉल आता है, बोलता है सर OTP बता दीजिए, बोलता है सर ये अपडेट कीजिए, वो अपडेट कीजिए। हर साल एक नया नया चीज अपडेट करने के लिए बोलता है। मस्त जोक मारा। आदमी फंस जाता है उसी में। सब इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है पैसा निकालने का। बाद में जाओ तो बैंक वाला हाथ खड़ा कर देगा, आप ही कुछ गलती किए होंगे। इस सब पे तो रोक लगाना चाहिए ना जज साहब आपको। आज जब एक बार कोई मना कर दे कि नहीं चाहिए हमको, उसके बाद भी उसको बार बार फोन आ रहा है तो उस नंबर पे एक्शन लेना चाहिए। काहे बार बार फोन किया जा रहा है? क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? अभी आप बताइए, हम कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, कोर्ट रूम में हमको फोन आ गया, क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। आप बताइए आपको दिक्कत हुआ कि नहीं? कोर्ट में फोन उठाना चाहिए। टकला नेताजी आप बहुत चालाक है। सोचे जज साहब अभी हमको डांट देंगे, उससे पहले ऐसा कुछ बोल दो, जज साहब कुछ बोल नहीं पाए। अरे जज तो बहुत चालाक है, हमारा आइडिया समझ गया। हम तो जानबूझ के ही बात बोले ताकि जज हमको डांटे नहीं, काहे कि पिछला बार भी हमसे झंझट हुआ था इसका। अच्छा टकला नेताजी ये बताइए, आपका खाता में 10 करोड़ रुपया है, इतना कमाई है नेतागिरी में? अरे जज साहब आपको पता नहीं है, आपको बैठे बैठे ही टकला नेता खरीद लेगा, इतना कमाई है नेतागिरी में। ये 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। अरे हमको कोई नहीं खरीद सकता है, हम ईमानदार जज है। कितना बार बोलेंगे जी तुमको, और तुम काय बीच में बार बार बोलते हो? वो कौन जी तुम? छोड़ो ये सब बात, जिसको बोलना चाहिए वो तो गुंगा की तरह खड़ा है, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बार बार बोलता है। छोड़ो इस सब बात, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो केस चल रहा था उस पे बात होगा। प्रिंसिपल तुम क्या बोले, हम भूल गए, फिर से बोलो। अरे ये जज बार बार भूल जाता है, बार बार पूछता है। बुढ़ा हो गया है तो छोड़ दे जज का काम, बार बार एक ही चीज पूछता है। अरे अब आए ना लाइन पे। अरे जज साहब हम ये कह रहे थे, नया किताब में नया नया चीज ऐड होता है, इसीलिए नया किताब को लाया जाता है। हाँ, याद आ गया, क्या बोले थे? बार बार मत बोलो एक ही चीज। अरे जज साहब आप ही पूछे ना, तभी ना बोले। अरे हम भुलक्कड़ थोड़ी ना है जो तुम हमको बार बार बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम जो अभी बोले किताब में नया नया चीज ऐड होता है इसीलिए नया किताब लाना पड़ता है, तो क्या हर सब्जेक्ट में नया नया चीज ऐड होता है? हिस्ट्री में क्या नया ऐड होता है ये बताओ, जो उसका किताब भी तुम चेंज करते हो। हमको भी पता है बाबू, तुम लोग कैसा धंधा चलाते हो। कोई नया राजा पैदा कर देते हो क्या किताब में, कि ये भी राजा था, ऐसा किया था, ऐसा किया था? नहीं ना करते हो जी, तो किताब काहे चेंज करते हो? या ऐसा तो नहीं ना करते हो कि पहले बोलते हो ये राजा ये बिल्डिंग बनाया था, बाद में किताब में नाम चेंज कर देते हो? करते हो तो बताओ। अरे जज साहब ऐसा कौन करेगा? नहीं भाई, तुम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो, जो मन में आ रहा है बकबक कर रहे हो। किताब में ऐड होता है नया चीज, इसीलिए नया किताब लाते हैं। साथ साथ बोलो ना बिजनेस करते हैं, पुराना किताब से काहे नहीं पढ़ाते हो ये बोलो। अरे जज साहब तो आप भी बताइए, आपसे जो पहले जज बैठा था यहाँ कुर्सी पे, उसको काहे हटा के आपको बैठाया गया? काहे वो कम पढ़ा लिखा था या आप ज्यादा पढ़ा लिखा है उससे? अरे ये सरकारी नौकरी है, उसको अलग जगह पोस्टिंग मिला है, पोजीशन चेंज होते रहता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अरे जज साहब जब नया किताब बिकता है ना तो कद्दूपुर में बेरोजगारी कम होता है, बहुत सारा लोग को रोजगार मिलता है उससे। जो नया किताब छापता है उसको रोजगार मिलता है, जो रीसेल करता है उसको रोजगार मिलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो तुमको क्या मिलता है बेटा? कमीशन? तुम प्रिंसिपल हो कि एजेंट हो बेटा? अरे जज साहब ये क्या बोल रहे हैं आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हम ही मुजरिम है। सारा स्कूल में ऐसे ही होता है, हम तो किताब चेंज करते हैं, बाकी स्कूल वाला लोग तो ड्रेस भी चेंज कर देता है। पहले बच्चा पूरा साल एक ही ड्रेस पहनता था धो धो के, आजकल तो दिन के हिसाब से ड्रेस रखा है। मंडे के दिन ये, ट्यूसडे के दिन ये, बोलता है इससे स्कूल का रौनक बढ़ता है, लगता है बड़ा स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो वो लोग तो साफ साफ नहीं बताता है कि 5000 बच्चा पढ़ने आ रहा है तो 35,000 कपड़ा बिकेगा। वैसा स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्कूल में इसको दिक्कत हो गया। पता नहीं कैसा कैसा अनपढ़ माँ बाप लोग आ जाता है, स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। हमारा गलती था जिसका बच्चा लोग को एडमिशन दे दिए। अरे अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल हो तुम, तो तुम्हारे यहाँ तो अनपढ़ न पढ़ने आएगा। और एक बात बताओ तो, कोई अगर पढ़ा लिखा होगा तो तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में पढ़ने का आएगा, तुमको पढ़ाने ना आएगा जी। अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल? अरे जज साहब आप स्कूल का नाम पे काय बार बार जोड़ दे रहे हैं? अनपढ़ अनपढ़ कर रहे हैं, माने हमारा स्कूल का नाम अनपढ़ है, लेकिन हमने यहाँ सब पढ़ा लिखा है। हाँ वो तो दिख रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि सबको पढ़ा रहा है।
और बिना मतलब का किताब बदल रहा है और बुड़बक बना रहा है। अरे जज साहब हम लोग बुड़बक नहीं बनाते हैं। अरे तो पढ़ा लिखा भी तो नहीं बनाते हो, अनपढ़ स्कूल का बच्चा अनपढ़ रह जाता है। अरे नहीं जज साहब, हम लोग का स्कूल में कोई भी अनपढ़ नहीं रहता है। ऐसे ही कद्दू का बेटा काला कद्दू क्लास में फर्स्ट आया है। कैसे आया? अच्छा से पढ़ाया गया तभी ना आया है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी? हाँ, हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में सब अनपढ़ रहता है, पढ़ा लिखा नहीं बन पाता है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। यही समझाना चाह रहे हो ना हमको? हाँ जज साहब, यही समझाना चाह रहे हैं आपको। ओह, तुम प्रिंसिपल होके जज को समझाओगे। अब कद्दूपुर का जज प्रिंसिपल से समझेगा, तो तुम वहाँ काहे खड़े हो? तुम आओ ना, कुर्सी पे बैठ जाओ। आओ आओ। क्या जी फुसफुसिया जी, कैसा क्लाइंट है आपका? हाँ, जज से बात करने का तमीज नहीं है, बोलता है प्रिंसिपल है। इसको तो अपने यहाँ काम चपरासी भी न रखे। अरे जज साहब आप हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। और फुसफुसिया जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे तुमको अभी जेल में डाल देंगे ना, तो जमाना वाला तुम्हारा बेइज्जती करेगा। चुपचाप से खड़े रहो। भले तुम स्कूल का प्रिंसिपल हो, तो जाके अपना स्कूल का बच्चा लोग को ही समझाना, समझे? जज को समझाने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो जज समझाने लगेगा ना, तो तुमको बेटा समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। अरे ये जज तो हमको उल्टा खोपड़ी का आदमी लगता है, कभी उसको डांट रहा है, कभी हमको डांट रहा है। एक इसका फेवर में फैसला सुनाएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे जज साहब, जब इतना चीज आप जानते ही है तो काहे नहीं इसको अंदर कर देते हैं? देखे, तुम्हारे चक्कर में हमको दूसरा भी समझाने लग गया। हाँ तो बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे तुम? इसको अंदर कर देना चाहिए और तुमको छोड़ देना चाहिए। अरे हाँ तो जज साहब हमको छोड़िएगा ना, हम क्या किए? ओह, तो तुम कुछ नहीं किए हो, तो कोर्ट में क्या कर रहे हो तुम? अरे जज साहब हम केस किए ना इसके ऊपर। हाँ तो किए हो ना, केस किए हो ना। केस अगर झूठा निकलेगा तो तुमको अंदर करेंगे ना जी। तुम काहे बार बार भूल जाते हो कि तुम अपना घर में नहीं कोर्ट में खड़े हो? काहे कि बेटा ये कद्दूपुर है, यहाँ पे झूठा केस करने पे भी सजा मिलता है। आजकल मार्केट में झूठा केस करने वाला लोग सबका भी तादाद बहुत बढ़ गया है। कोई बात हो ना हो, सुबह उठता है बोलता है चलो एक केस कर देते हैं, कहीं कोई बड़ा पार्टी से फायदा हो गया तो। काहे कि काम धंधा तो होता नहीं है, लेकिन जानते नहीं हो हमने जैसा जज है ना, मास कर देता है इस आदमी लोग को, समझे? मास कर देंगे तुमको। बार बार बीच में बोलते हो। अरे रिंकू आ रहे, बार बार फोन नहीं करो भाई, कोर्ट में बैठे हैं। ये जज बहुत स्लो है, फैसला सुनाइए नहीं रहा, खाली बकवास कर रहा है। हम साला फैसला सुनने के लिए बैठे हैं तब से। अरे टकला नेताजी, बार बार कोर्ट में फोन उठाते हैं आप, हैं? और हमको बोलते हैं हम बकवास करते हैं। आप कोर्ट रूम में होके जज का बेइज्जती कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता हमसे? अरे रुकिए ना जज साहब, फोन पे बात कर रहे तो बीच में बोल रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात कीजिएगा, आते हैं बाहर से। अरे ये टकला नेता दोबारा आएगा ना तो इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या समझता है इसका बाप का घर है ये? हमारे लिए बोलता है हम बकवास करते हैं, इसका भी बकवास निकालेंगे। अरे गोरा कद्दू, हम लोग तो यहाँ पर आए थे कि यहाँ फैसला होगा, प्रिंसिपल को सजा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कॉमेडी शो चल रहा है। यहाँ तो हमको बहुत मजा आ रहा है, अब हम रोज आकर यहीं पर बैठेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर। हाँ तो प्रिंसिपल साहब आप क्या कह रहे थे? इसका लड़का फर्स्ट किया है स्कूल में, तो इनका लड़का है कहाँ जो फर्स्ट किया है? अरे जज साहब आपके सामने ही बैठा है वो काला कद्दू। काला कद्दू? हम कैसे पहचानेंगे काला कद्दू कौन है? हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है जी। अरे जज साहब वो जो काला कलूठा बच्चा नहीं है वही तो है। ओह तो तुम हो काला कद्दू जो फर्स्ट किए हो? आओ विटनेस बॉक्स पे आओ। तो बताओ तुम अपना स्कूल में फर्स्ट किए हो? हाँ जज साहब, हम ही फर्स्ट किए हैं क्लास में। अच्छा अच्छा, बधाई हो बेटा, तुम क्लास में फर्स्ट किए हो। लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि तुम फर्स्ट कैसे किए हो। हाँ तो बताओ, अगर एक पाव भिंडी 25 रुपया का है तो 10 पाव भिंडी कितने रुपए का होगा? अरे जज साहब, इस सवाल के लिए तो पहले हमको ये जोड़ना पड़ेगा ना कि 10 पाव भिंडी कितना केजी होगा। अरे हाँ तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, सवाल किए है तो जोड़ के ही ना बताओगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे जज साहब, ये बहुत कठिन सवाल है, इसका उत्तर हमको नहीं पता है, और हमको तो लगता है इसका उत्तर प्रिंसिपल साहब को भी नहीं पता होगा। ओ प्रिंसिपल साहब, ऐसा बच्चा लोग फर्स्ट करता है आपका स्कूल में? कैसे पढ़ाते हैं आप अपना बच्चा को? सिर्फ रटना सिखाए है कि समझना भी सिखाए है? जो बच्चा रट के पढ़ाई करता है ना वो तोता बन जाता है, पोपट पोपट। लेकिन जो समझ के पढ़ाई करता है वो कामयाब इंसान बन जाता है। रे बाबू ये बताओ, तुमको मैथमेटिक्स में कितना नंबर मिला था? अरे जज साहब, 100 में 100 मिला था, और इससे ऊपर कोई नंबर ही नहीं था तो हमको मिलता क्या? अगर कोई नंबर होता तो वो भी हमी को मिल जाता। अरे हम तुम्हारा कॉपी चेक किए होते ना तो 0 भी नहीं देते तुमको, गधा कहीं का। इतना तो सवाल आता नहीं है, तुमको 100 में 100 मैथमेटिक्स में मिल गया।
कैसे? तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा था कि आगे वाला बच्चा का मैथमेटिक्स अच्छा था जिसका तुम देख के लिखे थे? या फिर प्रिंसिपल साहब आपको अपने नहीं कॉपी चेक करने आता है? कोई कुछ भी लिखता है उसको नंबर दे देते हैं आप बढ़िया से, ताकि आपका स्कूल का नाम हो, ज्यादा एडमिशन मिले। क्यों प्रिंसिपल साहब ये सब तो नहीं ना करते हैं? अरे जज साहब ये सब नहीं करते हम लोग। ये लड़का का कॉपी में सही लिखा हुआ होगा उत्तर, तभी इसको नंबर मिला है। और हम लोग तो कॉपी चेक करते हैं ना जज साहब, ये थोड़ी ना देखे कि ये चीट करके लिखा है कि अपने से लिखा है। वो तो एग्जामिनर का ड्यूटी होता है ना बच्चा पे ध्यान दे। ओह तो तुम्हारा स्कूल का तो ड्यूटी है ही नहीं कि बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। जब टीचर पढ़ाता है तो चेक करना चाहिए बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। टीचर का गलती है ना जी, बच्चा का काहे है? तुम समझाओगे नहीं पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा तो चीट करेगा ना। और अगर बच्चा तुम लोग का बात नहीं मानता है तो पेरेंट्स मीटिंग जब बुलाते हो तो माँ बाप लोग को क्यों नहीं बताते हो कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है? वहाँ तो नाश्ता पानी चलता है तुम लोग का, काहे कि माल जो मिलता है बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स का तो छोड़ो, तुम टीचर हो प्रिंसिपल हो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि बच्चा पढ़ाई करे, उसको हर एक चीज समझ में आए। बच्चा का आखिर ध्यान है कहाँ जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? या तो तुम्हारा पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है उसको सुधारो, या तो तुम जो पढ़ा रहे हो बच्चा को समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना कठिन शब्द में पढ़ा रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा का ध्यान तो रहता है पढ़ाई पे, लेकिन तुम लोग का ही ध्यान कहीं और रहता है, उल्टा सीधा पढ़ा देते हो। अब तो हमको तुमसे भी सवाल पूछना पड़ेगा। देखे तो हो तुमको भी कुछ आता है कि नहीं? कह रहे थे कि नया किताब से पढ़ाएंगे बच्चा लोग को, पुराना किताब तो सही से पढ़ाई नहीं हो, नया किताब पढ़ाओगे तुम? तो चलो बताओ। अरे जज साहब हमको भी आरोप लगाना है प्रिंसिपल साहब के ऊपर, कृपया करके हमको भी विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। तुम कौन हो बेटा? जज साहब हम काला कद्दू का छोटा भाई है गोरा कद्दू, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं एक ही क्लास में। ठीक है बेटा आओ विटनेस बॉक्स पे आओ और बोलो क्या तकलीफ है तुमको, क्या आरोप है तुम्हारा? जज साहब हम दोनों भाई साथ में एग्जाम दिए थे, काला कद्दू से अच्छा हम लिख के आए थे कॉपी में, बल्कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा हम ही लिखे थे। उसके बाद भी हमको क्लास में सबसे कम नंबर मिला और काला कद्दू को सबसे ज्यादा नंबर मिला, जबकि ये क्लास में चीटिंग करके लिखा है एक एक चीज। टीचर को भी ये बात मालूम था, वो खुद अपने मुंह से बोले थे काला कद्दू चीटिंग करके लिखा है। उसके बाद भी काला कद्दू को फर्स्ट कर दिया गया जज साहब। हम कहते रह गए टीचर को कि सर कॉपी फिर से जांच करवाया जाए, हम एक एक उत्तर सही से लिखे थे, लेकिन कोई मेरा बात को नहीं माना। और मेरे पापा हमरा पिटाई किए घर पे जबरदस्ती, हमको बोले तुम सुअर है। बताइए हम आपको सुअर लगते हैं? हमको सुअर कहा गया। तो मेरा इस प्रिंसिपल पे आरोप है कि हमको जबरदस्ती फेल किया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये आदेश दे कि गोरा कद्दू के कॉपी का फिर से जांच किया जाए और इसको क्लास में फर्स्ट किया जाए। अरे ऐसे कैसे फर्स्ट किया जाए? तुम कॉपी में सही लिखोगे तब ना तुमको फर्स्ट करेगा जी। और एक बात बताओ जी, तुम बोले तुम क्लास में सबसे अच्छा लिखे, काला कद्दू से भी अच्छा लिखे, क्लास में सब बच्चा से अच्छा लिखे, तो एग्जाम में तुम्हारा नजर तुम्हारा ही कॉपी पे था या बाकी सबका कॉपी पे था? कहीं बाकी सबका कॉपी देखते देखते अपना कॉपी में लिखना ही तो नहीं भूल गए थे तुम? नहीं नहीं जज साहब हमको पूरा याद है, हम एक एक उत्तर अपने से लिखे थे, सही सही लिखे थे। कृपया करके हमारे कॉपी को जांच करवाया जाए। और यकीन मानिए जज साहब हम जो उत्तर लिखे थे वो उत्तर आज तक कोई नहीं लिखा होगा। हमको क्लास में फर्स्ट करना चाहिए, लेकिन पता है जज साहब मेरा पापा अपना सगा पापा विश्वास नहीं कर रहा है हमारे ऊपर कि हम क्लास में फर्स्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पापा को भी सजा सुनाया जाए। वो अपना बच्चा पे यकीन नहीं किए, हमको सुअर बोले और हमको मारे। अरे हमको तो यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है केस कौन सा टॉपिक पे चल रहा है और किस पे चल रहा है। ये प्रिंसिपल पे केस किया है, तुम अपना बाप पे केस करना चाहते हो। देखिए जज साहब सीधा सीधा सॉल्यूशन है, हमको क्लास में फर्स्ट कर दीजिए, बाकी केस को रहने दीजिए, जैसे चलता है चलने दीजिए। घीचिएगा 10 साल जैसे घीचते आप लोग। जब आप 10 साल केस घीचिएगा ना तो देखिएगा ये लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लेगा, केस अपने खत्म हो जाएगा। 10 साल वकील लोग को भी तो कमाने दीजिए और आप भी फैसला करने का एक्टिंग कीजिए, तब ये ना सबका घर चलेगा। अरे तुम चुप रहो, बहुत बोलता है तुम, हैं बहुत बोलता है। तुम्हारा कहने का साफ साफ मतलब है कि हम बेईमान है। तुम बहुत बोलता है इसीलिए एग्जाम में लगता है कुछ लिखा ही नहीं होगा, खाली बकवास करता है, कहता है सही सही उत्तर लिखे थे। क्या क्वेश्चन आया था तुम्हारा हिंदी का एग्जाम में? बताओ हमको, और क्या उत्तर लिखे थे और ऐसा क्या लिखे थे जो तुम बोले कोई नहीं लिख सकता, हम ऐसा उत्तर लिखे थे? अरे हाँ जज साहब बताते हैं, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है हम लिखे ही नहीं थे कुछ भी। 3 ऐसा क्वेश्चन आया था जिसपे हम बढ़िया से निबंध और पत्र लिखे थे, वो एक बार आप सुन लीजिएगा ना तो हमको क्लास में ऐसे फर्स्ट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कि टीचर पे निबंध लिखो, उसमें हम क्या लिखे थे पता है आपको? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा।
सुने आप इतना छोटा ब्रीफ में निबंध क्या क्या बयां कर जाता है ये निबंध। और दूसरा क्वेश्चन आया था प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, तो हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखे थे। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं गोरा कद्दू आपके स्कूल का बच्चा जो टीचर एग्जाम ले रहा है वो चीटिंग करने नहीं दे रहा है, कृपया करके उनको बाहर निकाल दिया जाए और मेरे पत्र को स्वीकार किया जाए, धन्यवाद। अरे ऐसा पत्र और ऐसा निबंध कौन लिखता है रे गधा। अरे पत्र में क्या लिखना है वो आप क्या बताइएगा, हम ना डिसाइड करेंगे, हमारा पत्र है तो हम ना डिसाइड करेंगे हमको क्या लिख के भेजना है सामने वाला को। अब उसमें भी आप बताइएगा ये लिखना चाहिए, हमको जो तकलीफ है वो हम लिखेंगे। और सब बच्चा तो याद किया हुआ, जो टीचर बताया था वही चीज लिख दिया, वो अपना प्रॉब्लम कहाँ बताया। और अभी थोड़ा देर पहले आप ही बोले जो रट के पढ़ता है वो तोता बन जाता है, इसीलिए हम रटते नहीं है, अपने से लिखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर लिखा भी रहता है, अपना भाषा में लिखे। और तीसरा क्वेश्चन तो सुनिए क्या आया था। क्वेश्चन था कद्दूपुर का कोर्ट पे निबंध लिखो। ओह, कोर्ट के बारे में भी आया था, तो क्या लिखे बेटा तुम। हम उसमें ऐसा आंसर लिखे कि लोग अगर उस चीज को मान ले तो उसको कभी कोर्ट आने का जरूरत ही न पड़े। हम उसमें लिखे जीवन में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपस में बैठ के ही सुलझा लो, कभी कोर्ट मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाके पैसा और समय दोनों गवाओगे और आखिर में जाके फैसला खुद ही को करना पड़ेगा। तो बताइए जज साहब, कितना अच्छा हम सीख दिए अपना उत्तर के जरिए। हमको फर्स्ट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। ये लोग तो टीचर लोग जो बताता है किताब में लिखा रहता है वही पढ़ के बताता है, हम तो प्रैक्टिकल लिखते हैं कोई भी चीज को। हाँ, प्रैक्टिकल से ध्यान आया जज साहब, ये लोग स्कूल में कॉपी चलाता है जिसका नाम है प्रैक्टिकल कॉपी। अब आप ही सोच के देखिए, प्रैक्टिकल चीज कोई कॉपी में बनाता है, ऊपर से साला कॉपी महंगा भी होता है बहुत। जब हम 6 क्लास में आए थे ना तो टीचर लोग बोला था 6 क्लास से तुम लोग को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जो भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हम भी खुश थे, लैब वगैरह में जाएंगे, सीखेंगे, केमिकल मिलाएंगे, कुछ बनाएंगे, जैसे विदेश का बच्चा लोग को देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत होशियार होता है। लेकिन जब भी प्रैक्टिकल करने का बारी आता है हम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी थमा दिया जाता है और उसमें 2-3 डब्बा बनवाता है, उसमें अलग अलग कलर करवा देता है, कहता है ई इससे मिलेगा तो ई बनेगा, फिर किताब से देख के लिखवा देता है, बोलता हो गया प्रैक्टिकल। सोच के देखिए जज साहब, प्रैक्टिकल ऐसा होता है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाया कौन था, क्या सोच के बनाया था। प्रैक्टिकल करना होगा तो लैब में जाके नहीं करेंगे, उसके लिए कॉपी में ड्राइंग बनाएंगे, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अनपढ़ स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी में करवाया जाता है, प्रैक्टिकल के नाम में वहाँ पे ड्राइंग बनवाया जाता है और फिर वही बच्चा बड़ा होकर पेंटर बन जाता है और फिर सबका घर पे दीवार पे पेंट करता है। काहे कि उसको प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, ड्राइंग करना सिखाया जाता है। सोच के देखिए जज साहब, कितना गलत होता है हम लोग के साथ अनपढ़ स्कूल में। और कभी कभी तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट देता है, बोलता है इसको कंप्लीट करना है। एक किताब रहता है जिसे देख देख के कॉपी में हम लोग को उतारना होता है, फिर नेट से उसका फोटो निकाल के बोलता है स्टूडियो से उसका फोटो भी लगाना है। वहाँ पे बहुत तामझाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बच्चा नहीं कर पाता है तो माँ बाप लोग रात में जाके उसका बना के देता है। फिर स्कूल में आने के बाद क्या होता है पता है, उस कॉपी या उस फाइल को फेंक दिया जाता है, कोना में पड़ा रहता है। देखिए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट देता है ये लोग, ना ही बच्चा को समझ में आता है ना ही माँ बाप लोग को समझ में आता है हम लोग कर क्या रहे, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती उसको काम करना पड़ता है। कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रहेंगे, स्कूल से मिला है प्रोजेक्ट, नहीं कंप्लीट करेंगे तो टीचर मारेगा। तो आप ही बताइए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट का क्या फायदा है जिसको कंप्लीट करना होता है, मतलब उसका कुछ होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कद्दूपुर की सरकार सड़क तो बना देती है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है सड़क में डालना क्या है। चुनाव आने से पहले रोड बनाता है और चुनाव के खत्म होते ही रोड भी खत्म हो जाता है और उसको फिर से बहाना मिल जाता है कि अगला चुनाव में वादा कर सके कि आप हमको जिताइएगा तो हम फिर से रोड बनवाएंगे। तो कब तक चलता रहेगा ये भ्रष्टाचार, हमको जवाब चाहिए। नहीं दे सकते हैं तो हमको क्लास में फर्स्ट कीजिए, बाकी सब बंद कीजिए। अरे तुम तो बहुत बोलता है, हाँ? छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है तुम। ये साला तो इतना बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं जज साहब हम ही लोग को सजा सुना दे। इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं, जब से इसको एग्जाम में नंबर कम मिला है तब से पागल हो गया है, उल्टा सीधा एक तो कॉपी में लिख के आया है, ऊपर से बकवास कर रहा है, डर भी नहीं लग रहा है, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। घर में तो ये साला बकबक करता ही है, अब कोर्ट में भी आके बकबक करने लग गया, अगले को पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। अरे जज साहब, अभी तक फैसला नहीं सुनाया आप, क्या इतना टाइम पास करते हैं, क्या जज बनिएगा आप, इतना देर लगता है इतना छोटा सा केस में फैसला सुनाने में, तब से बैठे क्या होगा नहीं होगा। ओह, टकला नेताजी आ गए, बात करके हो गया ना बढ़िया से बात। हाँ जज साहब हो गया। अब इस टकला को बताते हैं, हमारा कोर्ट में फोन पे बात करता है और कहता है जज बकवास करता है, अभी इसका बकवास निकालते हैं। तो आप लोग को अगर देखना है कैसे इस टकला को हम सीधा करते हैं तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए टकला को हम क्या सजा दे।